अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आप लोग इम्पोर्टेंट डाल सकते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको अच्छे से आप लोग देख लेना। तो यहाँ देखो क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम समचतुर्भुज बनाएंगे। तो यहाँ देखो हमने एक ये समचतुर्भुज बनाया है। समचतुर्भुज के बारे में आप लोगों को पता ही होगा। समचतुर्भुज में सभी भुजाएं होती हैं बराबर और इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। ठीक, तो ये हमने एक ABCD समचतुर्भुज बनाया है, ABCD। इसमें है क्या, इसमें सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं और इनके विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। ठीक, इनके विकर्ण जो हम पहले विकर्ण बना रहे हैं ये आपस में बराबर नहीं होते हैं, लेकिन इनके विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। मतलब कि यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाएंगे और 90 अंश का कोण बनाने के साथ साथ ये एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं, बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब जो क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन में, ABCD एक समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक दूसरे को, यहाँ पर बिंदु O मान लें, एक दूसरे को बिंदु O पर लंब समद्विभाजित लिख देते हैं, द्विभाजित करते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक, अब हमें सिद्ध जो करना है वो लिखेंगे, हम सिद्ध करना है। सिद्ध करना है में यहाँ अच्छे से देखो लिखा है, समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग। ये जो भुजाएं हैं इनके वर्गों का योग, मतलब कि हमें सिद्ध करना है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। भुजाओं की वर्गों का योग उनके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब इनके विकर्ण क्या है, विकर्ण है यहाँ पे AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक, अब इसको हम यहाँ पर सिद्ध करते हैं, तो अच्छे से देखना, इसको हम मान कर सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से आ जाएगा। ठीक, यहाँ देखो हल में हमको पता है कि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो यही बात लिखेंगे, क्या लिखेंगे, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। ये बराबर हैं, इनको हम x के बराबर मान लेते हैं। ठीक, ये सभी x के बराबर है, ये हमने माना है। और उसके बाद इनके विकर्ण यहाँ पे जो लिखा है, इनके विकर्ण है लंब समद्विभाजित करते हैं। तो विकर्ण को भी हम मान लेंगे, माना जैसे ये BD है, ये BD बराबर हम मान लेंगे y, क्या मान लेंगे, y। ठीक, और उसी के साथ ये जो AC है, अब ये जो AC है, AC को हम मान रहे हैं Z, क्या मान रहे हैं, Z। ठीक, हमने AC को Z मान लिया। तो अच्छे से देखो, ये जो AC है ये पूरा हमने Z माना है, तो ये AO हो जाएगा Z/2, ये भी हो जाएगा Z/2। इसी प्रकार हमने BD को Y माना है, तो BO हो जाएगा Y/2 और DO बराबर हो जाएगा Y/2। ठीक, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख देंगे कि AO बराबर OC बराबर कितना आ जाएगा, Z/2। ये क्यों आया है, क्योंकि AC का मध्य बिंदु O है, AC का मध्य बिंदु O है। ठीक, इसी प्रकार ये जो BO है, BO बराबर OD, ये कितना हो जाएगा, Y/2। ये क्यों आया है, क्योंकि BD का
मध्य बिंदु ओ है। ठीक, अब अच्छे से देखो, अब हम ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, कौन सा ट्राइंगल, AOB। अब ये वाला हम ट्राइंगल ले लेंगे AOD। यहां देखो समकोण त्रिभुज AOD में, समकोण त्रिभुज AOD में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा तो यहाँ पर पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे तो आप लोगों को पता ही होगा, ये समकोण है तो इसके सामने वाला होगा अपना कर्ण, AD क्या हो जाएगा, कर्ण। तो यहाँ आ जाएगा AD का स्क्वायर बराबर ये है अपना क्या, AO बराबर AO का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। अब AD की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, x, तो यहाँ आ जाएगा x का स्क्वायर बराबर AO कितना है, z, तो z/2 का होल स्क्वायर प्लस OD कितना है, y/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा z का स्क्वायर बटे 4 और यहाँ पे आ जाएगा y का स्क्वायर बटे 4। अब यहाँ अच्छे से देखो एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर 4 एलसीएम मिलेगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा z का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये 4 बटे में है तो इस पर आ जाएगा गुणे में, तो आ जाएगा 4x स्क्वायर बराबर z स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब यहाँ देखो इस साइड हम सॉल्व करते हैं, ये 4x स्क्वायर है, ये क्या है 4x स्क्वायर। तो अच्छे से देखो जो हमें लाना है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, ये सभी x के बराबर हैं। तो इसीलिए इसको हम क्या लिख देंगे, x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर 4 बार लिख देंगे और बराबर के उस पर क्या है, z स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब अच्छे से देखो हम यहाँ AB या जो x स्क्वायर है या x की जगह में एक बार AB लिखेंगे, एक बार BC लिखेंगे, एक बार CD लिखेंगे, एक बार AD लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये सभी x के बराबर हैं। इस पर स्क्वायर लगा है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे। तो यहाँ आ जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर बराबर Z का स्क्वायर। Z को हमने क्या माना है, अच्छे से देखो, Z को माना है AC, तो यहाँ आ जाएगा AC का स्क्वायर प्लस Y को हमने क्या माना है, Y को माना BD, तो प्लस BD का स्क्वायर। ठीक, हेंस प्रूव्ड। अच्छे से देखो ये अपना क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। तो यहाँ देखो, ये देखो AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर और इस पर वाला ये देखो है। ठीक, ये अपना क्वेश्चन हो गया है। आप लोग इस क्वेश्चन को कॉपी करें, अगर क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक, कॉपी कर लें, फिर हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ देखो क्या लिखा है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लेना। ठीक, आकृति 6.54, ये आकृति क्वेश्चन में दे रखी है, में त्रिभुज ABC के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु O है। ये अभ्यंतर मतलब कि अंदर एक बिंदु O है, तथा OD लंब BC, ये जो OD है लंब BC पर लंब है और OE AC पर लंब है, इसी प्रकार OF AB पर लंब है और ये हमें दर्शाना है। ठीक, तो दिया है में सबसे पहले लिखेंगे दिया है, तो दिया है में यहाँ से शुरू करेंगे, ये सारा लिख देंगे दिया है में। ठीक, उसके बाद हम लिखेंगे सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना में ये जो दर्शाना है, दर्शाइए, यही यहाँ पर लिख देते हैं दर्शाइए। जब दर्शाना लिखा है तो वही लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे, दर्शाना है। क्या दर्शाना है, ये दोनों पॉइंट उठा के यहाँ पर हम लिख देंगे। उसके बाद ये रचना, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो रचना वाला पॉइंट लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। तो अच्छे से देखो रचना की आवश्यकता पड़ती है या फिर नहीं पड़ती है। मान लेते हैं कि हम जब ये पहला पार्ट सॉल्व करेंगे, ये वाला, इसमें क्या है OA देखो फिगर में कहीं OA, ये O है, ये A है, ये देखो कहीं ज्वाइन है। जब तक कि A को O से ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक हम कैसे ला पाएंगे OA, तो इसीलिए हम O को A से मिला देते हैं। ये रचना में लिखेंगे O को A से मिलाया। ठीक, उसके बाद अच्छे से देखो OC को भी हम
मिला देते हैं, ये रचना में लिखेंगे। और OF, और ये क्या है अगला OC है, OC मिला दिया। OB ये है, OB को भी हम मिला देते हैं। तो ये पार्ट हम रचना में लिख देंगे। जब इसको हम मिलाएंगे तो यहाँ देखो, एक तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, दूसरा ये बन जाएगा, और एक ये भी बन जाएगा, और एक ये भी बन जाएगा। तो टोटल अगर अच्छे से देखोगे तो 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। तो इनको अभी हम लगाएंगे। तो ठीक, रचना में क्या लिखेंगे, OA, OB, OC मिलाया। ठीक, ये रचना में लिख देंगे। अब इसको हम हल करेंगे। हम यहाँ पर हल कर रहे हैं पहला पार्ट। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम LHS लेके चलेंगे और RHS ले आएंगे, बिल्कुल आसानी से इसको सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ देखो इस नियम का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों को पता होगा। पाइथागोरस प्रमेय कहाँ लगती है, समकोण त्रिभुज में। कहाँ लगती है, समकोण त्रिभुज में। होता क्या है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ठीक, अगर हम लंब के स्क्वायर में आधार का स्क्वायर ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कर्ण का स्क्वायर। इसी प्रकार अगर हम लंब का स्क्वायर निकालें तो क्या होगा, ये आधार इस पार माइनस हो जाएगा, मतलब कि कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक, इसी प्रकार अगर हम आधार का स्क्वायर निकालें तो लंब इस पार भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। इन्हीं फार्मूलों का यूज करके हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो अच्छे से देखो, हमने LHS लिखा है तो RHS ये हमें लाना है। जो लाना है उस पर फोकस करिए आप लोग। यहाँ देखो हमें लाना है AF का स्क्वायर। क्या लाना है, AF का स्क्वायर। तो हम फोकस करेंगे कि AF का स्क्वायर मतलब कि AF किस ट्रायंगल में आ रहा है। तो ये है अपना AF। तो AF तो इस वाले ट्रायंगल में आएगा, AF इस ट्रायंगल में आ रहा है। तो अच्छे से देखो, ये 90 अंश का है, तो इसके सामने ये जो AO पड़ रहा है, ये जो AO है ये है कर्ण। तो कर्ण है ये। ठीक, हमें निकालना है AF। तो AF का स्क्वायर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये मान के चलें, आधार मान लो या फिर लंब मान लो। आधार निकालो या फिर लंब, वो कर्ण से माइनस करना पड़ेगा, कर्ण से माइनस करना पड़ेगा। वहाँ सूत्र देख सकते हो आप लोग। तो यहाँ पर जैसे हम AF का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा, AO का स्क्वायर माइनस FO का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ देखो AO का स्क्वायर है अपना, है AO का स्क्वायर। AO के स्क्वायर से क्या माइनस कर दे हम, FO ये देखो है अपना FO माइनस FO लिखो या फिर OF का स्क्वायर। और दूसरा यहाँ देखो हमें क्या लाना है, हमें लाना है BD। क्या लाना है, BD। तो BD ये है अपना, ये अपना D है। ठीक, BD तो ये है BD, ये हमको लाना है। ये कैसे आएगा, तो इसको पहले हम हाईलाइट कर लेते हैं इस वाले ट्रायंगल को। ये 90 है तो इसके सामने ये कर्ण होगा। ये मान लो आधार या फिर लंब। तो आधार का स्क्वायर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। मतलब कि BO का स्क्वायर या फिर OB का स्क्वायर से अगर हम OD का स्क्वायर घटा दें तो यही तो आ जाएगा। तो यही बात हम यहाँ पे लिख देंगे। क्या लिख देंगे, BO का स्क्वायर, ये अपना BO है, प्लस OB लिखो या फिर BO का स्क्वायर। BO के स्क्वायर से क्या घटाना है, OD ये है अपना OD का स्क्वायर, OD का स्क्वायर। अब एक और बच रहा है, ये हमें जैसे लाना है, हमें क्या लाना है, CE। हमें लाना है CE का स्क्वायर। तो CE ये है अपना CE। तो इस वाले ट्रायंगल में CE आ रहा है, इस वाले में। ठीक, इस वाले ट्रायंगल में अपना CE आ रहा है। तो CE ये है, ये 90 अंश का है, तो इसके सामने ये कर्ण होगा। ये आधार हो या फिर लंब, वो हमें से इससे नहीं मतलब है। तो अगर लंब या फिर आधार का स्क्वायर निकालना है तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो ये कर्ण है अपना। कर्ण कितना है, OC। तो OC लिखेंगे हम, ये देखो OC अपना जो दिया है, OC से अगर हम क्या घटा दें, OE। क्या घटा दें, OE घटा दें तो कितना आ जाएगा, EC। कितना आ जाएगा अपना, EC लिखो या फिर CE। अब अच्छे से देखो हमने इसको ये कैसे लिखा है। सबसे पहले हमने क्या किया है, ये वाला इसके साथ लिख दिया है। ये देखो इनको एक पास लिख दिया ऐसे। ठीक, उसके बाद और आगे अच्छे से देखो, और आगे देखो हमने क्या किया है, इनको एक पास लिख लिया है।
और उसके साथ ये जो अपना ये वाला है उसको हमने इसके साथ लिख दिया है, ठीक। और ये जो बच गया लास्ट में ये वाला इनको एक साथ लिख दिया। क्यों लिखा है? क्योंकि जैसे हमें आंसर लाना है वो हमने उसको देखकर ये हमने लिखा है। ये आगे पीछे लिखे थे, इनको हमने एक पास लिख दिया है। अब यहाँ हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, जो जैसे अभी हम यहाँ देख के लिख रहे थे, ठीक। ये वाली चीज इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है, तो यहाँ पर अच्छे से देखो ये, अब अच्छे से देखो ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा ए एफ का स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम? ए एफ का स्क्वायर, ठीक। ये लगाएंगे प्लस, और ये देखेंगे ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर ये है माइनस ओ डी का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? बी डी का स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे हम बी डी का स्क्वायर, ठीक। यहाँ तक हो गया। अब ये लास्ट वाला ये वाला है, मतलब कि ओ सी का स्क्वायर, ओ सी का स्क्वायर ये है अपना ओ सी, ये ओ सी का स्क्वायर, ठीक, माइनस करेंगे ओ ई का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा? ई सी का स्क्वायर लिखें या फिर सी ई का स्क्वायर, ठीक। ये अब अच्छे देखो ये अपना आर एच एस आ गया है। अगर आप लोग चाहें तो ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ये जो हमने ट्राइंगल लिया है वही बात यहाँ पर हम लिख देते हैं। त्रिभुज ए एफ ओ कामा, जो से त्रिभुज लिए हैं उनको हम यहाँ पे लिख रहे हैं। त्रिभुज ओ डी बी और ये लिया है हमने, क्या लिया है? त्रिभुज ओ ई सी में क्या लगाया है? पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। किससे लाए हैं ये? पाइथागोरस की प्रमेय से, ठीक। अगर आप लोगों को क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये अपना आ गया है आर एच एस, एल एच एस लेके चले गए थे तो आर एच एस आ गया है और आसानी से अपना क्वेश्चन हो गया। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इस ट्रायंगल से। अब इसका हम सेकेंड पार्ट भी सॉल्व करते हैं, ये वाला। तो इसको हम पहले रफ कर रहे हैं, इसका सेकेंड पार्ट हम सॉल्व करेंगे इस साइड। ये फर्स्ट पार्ट था, सेकेंड पार्ट हमने यहाँ पे लिखा, उसका भी हम एल एच एस ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? एल एच एस। एल एच एस यहाँ देखो, अच्छे से देखो, सेकेंड पार्ट का जो एल एच एस था वही आर एच एस था पहले वाले पार्ट का। पहले वाले पार्ट का ये क्या है? आर एच एस, आप लोग देख भी सकते हैं। तो इसीलिए हम इसका इस सेकेंड वाले पार्ट का एल एच एस ही लेते हैं। क्या है अपना? ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे? हम इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय का लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। जैसे ए एफ स्क्वायर कैसे आएगा? ये अपना मान के चल रहे हैं, ये क्या है अपना? ये लंब मान है या फिर आधार? तो क्या होगा? मान लो लंब मान है तो क्या होगा? ये कर्ण का स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर, मतलब कि ए ओ का स्क्वायर माइनस एफ ओ का स्क्वायर। तो यही लिखेंगे हम, ए ओ का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर, ठीक। इसी प्रकार इसको लिखें या फिर यहाँ ये देख के लिख दें, इससे ये चीज आई है तो इससे यही चीज आ जाएगी। ये देखो लिखा प्लस, इसके जगह पे जाओ या फिर ऐसे समझ सकते, ट्राइंगल से भी समझ सकते हैं। जैसे बी डी है, ये अपना बी डी है तो कर्ण का स्क्वायर में लंब का स्क्वायर कर देंगे, मतलब कि ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर, ठीक। इसी प्रकार ये प्लस लगाया हमने। इसी प्रकार ये अपना जो लाना था क्या? सी ई, ये देखो सी ई, ये है सी ई, ये 90 है, ये कर्ण है तो कर्ण के स्क्वायर से घटा देंगे, मतलब कि ओ सी से ये जो अपना ओ सी का स्क्वायर है इससे घटा देंगे, माइनस कर देंगे ओ ई का स्क्वायर। क्या कर देंगे? ओ ई का स्क्वायर, ठीक। अब अच्छे से देखना, हमें जो लाना है उस पर फोकस करना है। हमें इस बार लाना है ए ई, तो ए ई कैसे आएगा? ये अपना ए ई है, ये है ए ई, ये कैसे आएगा? ये देखो, ये भी समकोण त्रिभुज है, इसके सामने पड़ रहा है ये, मतलब कि इसके सामने वाली भुजा होती है कर्ण। कर्ण क्या है? ए ओ। अगर ए ओ से हम माइनस कर दे ओ ई तो कितना आ जाएगा? ए ई, मतलब कि ए ओ के स्क्वायर से माइनस करना है ओ ई का स्क्वायर। तो ये है अपना ओ ए का स्क्वायर, इसमें माइनस करना है ओ सी। ओ सी देखो कहीं है, ये है माइनस ओ ई का स्क्वायर, ओ ई, ठीक है। उसके बाद देखो हमें क्या लाना है आंसर में? हमको लाना है सी डी। सी डी देखो कहाँ पे है? ये है सी डी। सी डी तो इस वाले ट्रायंगल में आएगा ना, ये जो कलर नहीं, ये वाला, ये देखो इसके सामने ये हो गया कर्ण। कर्ण के स्क्वायर से अगर ये लंब का स्क्वायर घटा देंगे तो यही तो आ जाएगा, मतलब कि अगर हम ओ सी से प्लस ओ सी के स्क्वायर से अगर माइनस कर दें ओ डी का स्क्वायर, माइनस क्या कर दें?
OD का स्क्वायर ये वाला। ठीक, मतलब कि इस बार हमने क्या किया है, ये वाला लिया है और ये वाला लिया है। अब जो बच रहा है उसको एक साथ लिख लो, या फिर ऐसे समझ सकते हैं CE हमें लाना क्या है, अच्छी वहाँ नहीं देखना है, इस पे फोकस करो। हमें क्या लाना है, BF का स्क्वायर। क्या लाना है, BF ये है। तो BF देखो इस वाले ट्राइंगल में मिलेगा, तो यहाँ पे ये है अपना 90 अंश का कोण, इसके सामने ये हो जाएगा कड़ कितना है अपना OB। अगर OB के स्क्वायर से हम OF का स्क्वायर घटा दें तो BF का स्क्वायर बच जाएगा। मतलब कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं का OB का स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर। तो अच्छे से देखो इस वाली लाइन को हमने कैसे लिखा है, ये पहले लिखा है, उसके बाद इसको लिख लिया है, और उसी के साथ साथ हमने क्या किया है, फिर ये लिखा है, ठीक, उसके बाद ये लिख लिया, ये वाले लिख लिया है, और लास्ट में ये दो बच रहे हैं, इनको भी यहाँ पर हमने लिख लिया है। अब अच्छे से देखना, अपना आंसर आ जाएगा। अब इसको देखो इस वाले ट्राइंगल में अच्छे से देखो, एक बार फिर से देख लो, OA का स्क्वायर माइनस OC का स्क्वायर, AO का स्क्वायर माइनस OC का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा AE का स्क्वायर। क्या आ जाएगा अपना, AE का स्क्वायर। ये कैसे आया है, पाइथागोरस की प्रमेय से। कड़ के स्क्वायर से अगर लंब का स्क्वायर हटाएंगे तो आ जाएगा आधार का स्क्वायर। इसी प्रकार ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, मतलब कि ये अच्छे से देखो, इस वाले को OC, ये है अपना OC के स्क्वायर से अगर हम OD घटा देंगे तो यही तो आ जाएगा CD का स्क्वायर। क्या आ जाएगा, CD का स्क्वायर। ये भी पाइथागोरस की प्रमेय से आया है। ठीक, इसी प्रकार ये वाला ट्राइंगल देख लो, OB, ये है अपना OB के स्क्वायर से अगर हम OF का स्क्वायर घटा दें तो कितना आ जाएगा, BF का स्क्वायर। ये आ गया है BF का स्क्वायर। यहाँ लिख देंगे क्या हम, RHS, हेंस प्रूव्ड। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पर दिखा सकते हैं किस वाले ट्राइंगल से ये हम लाए हैं। तो पहले ये जो AE था इस वाले ट्राइंगल में था, तो इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज। अगर चाहे तो लिख लेना, लिख लोगे तो ज़्यादा अच्छा ही रहेगा। AEO कामा, ये वाला है एक, क्या है, ODC, और ये बच रहा है क्या, त्रिभुज FOB में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। ठीक, ये अपना क्वेश्चन हो गया है। आप लोग इस क्वेश्चन को कॉपी करें। अगर क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो एक दो बार देख लेना और अच्छे से समझने की कोशिश करना, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।